कोई भी व्यक्ति चलता है तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब चलता है। विलुप्त तो क्यों हुए थे आप? तो उसमें मैं अपनी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या किया तो ये सब करना पड़ा जी। सर्वप्रथम मैंने जी लेकिन उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि नाम तो दे दिए कि मैं साधु संत बन गया, लेकिन शौक है कि मैं लग्जरी कार से चलूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो वहाँ उनका उद्देश्य कहीं न कहीं उस लग्जरी कार पर ही था जी। और देखिए उद्देश्य जो तब तो ये अंधविश्वास हो गया, मतलब लोगों को भटकाना। लोगों को माँ गंगा की अविरल धारा कैसे हम समझ पाएंगे? दोस्तों मैं बता दूं, मैं हूं एक ऐसे महापुरुष के कुटिया पे। दिन पे दिन अगर देखा जाए तो ऋषि, महर्षि और ऐसे तमाम जो चीज़ होते थे विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन भैया जब जब इस धरती पे पाप हुआ है, कोई ना कोई इंसान भगवान के रूप में आया है। अगर आप मानते हैं तो, नहीं तो सब कुछ। किसी ने कहा है मानोगे अगर तो देव, नहीं तो पत्थर ही पत्थर है। मैं पहले बता दूं हूँ कहाँ मैं हूँ गाजीपुर में, और गाजीपुर में गंगा जी का अविरल धारा आप देख रहे हैं बह रहा होगा। अंकुश दिखाओ थोड़ा सा जूम करके। इधर है जो कि नया ट्रैक बन रहा है, यहाँ से ट्रेन भी गुजरेगी और बस रेलवे भी गुजर रहा है, जैसे इसको बनाया जा रहा है। यहाँ है गंगा मैया। गंगा मैया पवित्र, लोग कहते हैं कि अगर आत्मा नहीं पवित्र है तो गंगा के पानी से धो लो, आत्मा पवित्र हो जाएगी। गंगा मैया है भैया। गंगा मैया के सीधे गोद में आकर बैठे महापुरुष, और गंगा मैया ने उनको स्थान दिया है। आपको दिखाएंगे और उस महापुरुष से भी बात करेंगे कि क्या रहा ये ज़िंदगी, क्या है ज़िंदगी को अगर समझना है तो कहीं ना कहीं हमें त्याग करना पड़ेगा। किसी ना चीज़ का हमें त्याग करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे ज़िंदगी समझ नहीं पाएंगे। भैया मैं कुटिया में देख रहे हैं, यहाँ से प्रवेश कर रहा हूँ। ये है कुटिया, आप देख सकते हैं। इस कुटिया में मैं प्रवेश कर दिया और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इधर है जो कि प्राकृतिक, जो कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा, प्राकृतिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, नेचुरल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं जो बनाया गया हो। भैया ये सब चीज़ है। और आज के डेट में, आज के अगर लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया ऋषि क्या होते थे, जो महापुरुष होते थे क्या होते थे, आज के बच्चों को ज्ञान नहीं है। अभी बुद्धिजीवी बहुत लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन उसी बुद्धिजीवी में ऐसे लोग हैं जिसको लोग सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम क्या करें। इधर देख रहे हैं तमाम है पेड़ पौधे, तो तमाम है जिसका मैं नाम भी नहीं ले पाऊँगा। और एक कुटिया है, इसी कुटिया में बाबा पता चला है कि 6 महीने पहले तो विलुप्त रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने आसन लिया, और आसन लेने के बाद एक अलग इतिहास कायम किए, अपना अलग एक दृश्य दिखाया। लोग आज उनके चरणों में आते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं कि बाबा जी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो, क्या करें कि ज़िंदगी जीना सीख जाएं, और कैसे ज़िंदगी जिया जाता है कोई इनसे सीखे। सच्चाई है दोस्त, इंसान तो सभी होते हैं, इंसान का कर्म और उनके भाव से ही समझ में आता है कि इंसान होगा कैसा, किस तरह से होगा। और बाबा जी मैं आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आप अपने परिचय देते हुए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जय जय श्री राधे जी। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। वृंदावन धाम की जय जी। अपना परिचय यही है कि हम सभी प्रभु के हैं जी, और प्रभु हमारे हैं जी। कोई भी व्यक्ति जी प्रभु से अलग नहीं है जी, और उसी न अलग में हम भी हैं कि प्रभु के हैं जी। और व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए जी। स्वतंत्र जीवन में उसका जीवन मिलता है जी। स्वतंत्र जीवन में उसका जीवन मिलता है जी। और उसको एक जीने के लिए एक उद्देश्य मिलता है जी। और जो उद्देश्य मिलता है उसका अपने जीने के लिए वो पवित्र होता है जी। पवित्र होता है। और
जब भी व्यक्ति जीवन जीना चाहेगा तो उसे कहीं न कहीं महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। वाह महाराज जी, देखिए सच्चाई है कहीं ना कहीं है। एक कलयुग चल रहा है, सतयुग से लेके कलयुग में, सतयुग में कुछ और होता था, कलयुग में कुछ और, कलयुग में घोर पाप होता जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कलयुग में पाप तो होता है, लेकिन कलयुग का एक महान उद्देश्य भी है कि कलयुग में पाप क्या है? अंधकार है जी। और कलयुग का सूर्य का है जी। कलयुग का सूर्य है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम, कलयुग केवल नाम आधार। लेकिन नाम से, प्रभु के नाम से, सत्संग से लोग कोसों दूर होते जा रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नाम से दूर होने का मतलब है कि कहीं न कहीं काम, क्रोध, लोभ व्यक्ति को घेरेगा और दूर होते जा रहे हैं। इसमें भी कहीं न कहीं उसके परिवार से, उसके संस्कार से, व्यवहार से, आहार और विचार से कहीं न कहीं रिलेशन है उसके। कहीं न कहीं उसके परिवार से यदि सात्विक है तो वो नाम के नज़दीक होगा। और यदि सात्विक विचार नहीं है, आहार विचार व्यवहार सब अशुद्ध है तो नाम से दूर ही हो जाएगा, तो उस पर कलयुग हावी हो जाएगा। और सात्विक माता पिता हैं, माता पिता यहाँ पर सात्विक यदि हैं तो उसका नाम से जुड़ाव हो ही जाएगा, क्योंकि सात्विक का अर्थ होता है कि वो नाम से सीधा जोड़ता है, भगवान के नाम से वो सीधा जोड़ता है। और जो जुड़ गया भगवान के नाम से, फिर उस पर कलयुग कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, क्योंकि नाम जो है सूर्य है और कलयुग का जो प्रभाव है वो अंधकार है। तो कहीं सूर्य के सामने अंधकार की कल्पना भी की जा सकती है क्या? देखिए सच्चाई है, ऐसा वर्णन और ऐसा ज्ञान, ऐसा शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। अब तो किताबें भी विलुप्त हो गई हैं, डिजिटल हो गया है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में रहे और ये एक ऐसे पता चला है सर कि आप 6 महीने विलुप्त रहे और बहुत घोर लोग बता रहे हैं कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। ये सब क्या है, सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई इसमें है कि कोई भी व्यक्ति चलता है तो अपने उद्देश्य के लिए, जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब चलता है। विलुप्त क्यों हुए थे आप? तो उसमें मैं अपनी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या किया तो ये सब करना पड़ा। सर्वप्रथम मैंने जब इस परमार्थ में प्रवेश किया तो जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने चलता है तो उसे मौन होना पड़ता है। अर्थात कोई कार्य करेगा तो बड़ा शांति उसे चाहिए। ये बिल्कुल अकेले में कार्य करेगा तो जल्दी कार्य होगा और वो सहज कार्य कर लेगा। तो इसके लिए हमने मौन धारण किया 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष मौन धारण किए? 3 वर्ष के लिए मौन धारण करके और परमार्थ को समझा। परमार्थ को समझा गुरु के शरण में होकर के, गुरु का आश्रय लेकर के। और उसको समझते समझते मुझे ऐसा लगा कि अब बिल्कुल ही लोगों से दूरी बना करके और कुछ समय तक अपने जीवन को एकांत में और अकेले ईश्वरीय शक्ति के सहारे जीना चाहिए। मतलब पहले आप भी परिवार में बधित थे, परिवार के साथ जिए, परिवार में रहे, पहले काफ़ी लोभ आपके साथ भी था? बहुत। तो कब से मन में ख्याल आया कि नहीं, इसको त्याग देना चाहिए, त्याग के हम एक अलग चीज़ें भगवान में विलय होना चाहते हैं? ये सब मन में कैसे ख्याल आया? मन में तो लगभग 13 वर्ष की आयु थी। तो कक्षा 7 में पढ़ रहे थे हम। और उसमें ये विचार आया कि ये सब कुछ हमारे जीवन में अधूरा हो रहा है और पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कि मेरे मन को शांति दे। लेकिन उस समय एक ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय विचार ऐसा आया कि अभी नहीं, अभी रुको, ऐसा तुम्हें समय मिलेगा। आत्मा को समझाती है। अभी तुम्हें समय मिलेगा, अभी इसी में लगे रहो, अभी इसी में कुछ सीख लो। कुछ सीख लोगे तो आगे तुम्हें कदम बढ़ाने में लड़खड़ाओगे नहीं। तो 7 वर्ष की अवस्था, 13 वर्ष की अवस्था में क्या होती है, अभी मासूम बुद्धि रहती है, अभी संसार का कुछ उतना बाल्य अवस्था आप जो थी, बाल्य अवस्था जिंदगी एक अलग जिंदगी होती है और वहीं से लोग जिंदगी के पड़ाव पे आते हैं। तो वहाँ से और फिर 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में जो सीख होती है व्यक्ति का, वो ऐसी सीख होती है कि संसार के सारे पहलू को समझा देती है। क्या क्या संसार में घट रहा है। तो 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में फिर मैंने संसार में ही रहा और संसार के पहलू को समझा। और फिर जब पूर्ण समझ में आ गया कि अब ये संसार हो क्या रहा है, उसके बाद में हमने इस संसार को त्याग दिया।
त्याग दिया सीधा सीधा। अब आत्मा ने निर्णय दे दिया कि अब देख तेरा समय आ गया है, अब तू छोड़ सकता है, अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तक हमने प्रभु की प्रेरणा से सब कुछ समझ लिया था जी। सब कुछ दिखा दिए थे कि प्रभु के संसार के ये होता है जी। और यहाँ से अब तू निकल जा जी। तो वहाँ से हमने पूर्ण रूप से संसार को निगलेक्ट कर दिया जी। और आगे बढ़ा तो सीधा प्रभु ने हमें वृंदावन धाम में बुला लिया। वाह वाह। सीधा प्रभु ने वृंदावन धाम में बुला लिया और वृंदावन धाम में आकर के अब फिर आनंदमय जीवन होने लगा। वहाँ से सारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता था और जीवन का उद्देश्य भी मिलने लगा और उसी तरह से आगे बढ़ते गुरु का साक्षात्कार हो गया। गुरु के साक्षात्कार करने के बाद गुरु ज्ञान से अपना जीवन एक रूपरेखा में जीने लगा। और महाराज जी मैं चाहूँगा, आप लोग बताते हैं कि आज के जितने भी मतलब साधु संत होते हैं सबके लिए लग्जरी कारें हुआ करती है, लेकिन अब मैं आपका देख रहा हूँ कि आप गंगा जी के किनारे गंगा जी की गोद में आकर एक कुटिया बनाए, क्या है इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है भैया कि माँ गंगा के अविरल धारा के गोद से भी लग्जरी का गोद कहीं अच्छा होता है क्या? लेकिन उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि नाम तो दे दिए कि मैं साधु संत बन गया, लेकिन शौक है कि मैं लग्जरी कार से चलूंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो वहाँ उनका उद्देश्य कहीं न कहीं उस लग्जरी कार पर ही था जी। और देखिए उद्देश्य जो तब तो ये अंधविश्वास हो गया, मतलब लोगों को भटकाना भी है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पवित्र यदि उद्देश्य नहीं है तो उस लग्जरी कार में ही घूमकर लोग अपना समय बिता देंगे और लोगों का धन चूसेंगे और मन का विकार मिटाएंगे नहीं जी। गाजीपुर का इतिहास एक अलग इतिहास है, पूरा एशिया जानता है, पूरा देश जानता है। इसी गाजीपुर में अभी हाल ही मैंने देखा था कि चर्चा बहुत बड़े लोगों की होती है कि छोटे लोगों का, थोड़ा सा इस पे आप फोकस करेंगे। चर्चा किसकी होती है? चर्चा छोटे लोग की होती है। छोटे तो आप हमें बताइए गुरुदेव की चर्चा प्रभु भोलेनाथ को कौन नहीं जानता है? भोलेनाथ को तो फिर शिव चर्चा क्यों? अभी आप देखे होंगे शिव चर्चा कराने वाले हमारे अंजनी भैया आज लग्जरी कार से चलते, क्यों चर्चा करते हैं उनकी? अब देखिए इस उद्देश्य के लिए, इस विचार के लिए जी। और इसके बात के लिए मैं कोई बात कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपने ही कहा है कि चर्चा छोटे लोगों की होती है, तो क्या भोलेनाथ की लोग बताते हैं कि भोलेनाथ से पूरा सृष्टि का रचना हुआ है, तो फिर उनकी चर्चा क्यों? ये तब तो इसका मतलब कि ये लोगों को बहकाया जा रहा है। लोगों को बहकाया नहीं जा रहा है। हाँ। लोगों के लिए कहीं ना कहीं आस्था जागृत की जा रही है, लेकिन उस आस्था को जागृत करने वाला यदि बहका हुआ है तो लोग भाग जाएंगे। तो वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं, इसके लिए तो मैंने उसके बारे में जाना नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है, लग्जरी कार से चलता है या कैसे चलता है, वो तो मैं आपसे जान रहा हूँ। लेकिन लग्जरी कार से न चल करके व्यक्ति को यदि पैदल चल करके और उसका उद्देश्य पवित्र कर दे, उसका मन पवित्र कर दे, तब तो उसका कहीं पर चलना अच्छा है। नहीं तो मन यदि उसका पवित्र, व्यक्ति को समाज को जोड़ करके यदि वो मन को पवित्र नहीं कर रहा है, प्रभु के प्रति समर्पित भाव नहीं कर रहा है, अपने को ही सुख सुविधा में रखना चाहता है, तो व्यक्ति बिल्कुल ही गलत है। वो बिल्कुल देख लीजिए भैया, ऐसे साधुओं संत से आप भी दूर रहे और ऐसे लोगों से बचे, ऐसे महापुरुष का कहना है। क्या सर? जी बिल्कुल ही महापुरुषता इसी में है कि व्यक्ति सहज रूप से रहता है और उसकी सहजता में ही तमाम उसको प्रकाश संसार को देता है, सहजता से प्रकाश देता है, ना कि हाई फाई हो जाए तभी व्यक्ति जाने, खूब जान जाएगा व्यक्ति तो उसमें लोगों में पवित्रता नहीं रहेगी। लोगों में पवित्रता ही कि आप सहज रहें, स्वाभाविक रहें, प्रेमी रहें और
प्रभु के प्रति समर्पित रहें जी। बस इतने भाव से जो भी लोग आपसे मिलेंगे जी। वो प्रकाशमान हो जाएंगे, वाह, वो प्रकाशमान हो जाएंगे। देख लीजिए भैया, कहीं ना कहीं है ऐसे महापुरुषों से अगर हम मिलेंगे तो हमारी ज़िंदगी धन्य होना ही होना है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं गुरुदेव, आज के युग के और आज के कलयुग में जो चल रहा है, आज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं परिवार के माता पिता को संदेश देना चाहता हूँ कि माता पिता सात्विक हों जी। और आहार जो है बिल्कुल ही सात्विक करें जी। और बच्चों पर दबाव न दें, विकार विष्ठा जैसे तमाम ये मांस मछली खाने के लिए दबाव न दें। बहुत से बच्चे से मैं मिला तो बच्चे बोल रहे हैं छोटे छोटे कि पिताजी और माँ मुझे दबाव देकर खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसमें विष भर रहे हैं और वही विष उसी बच्चे से जब बड़ा होगा ना तो उसी माता पिता को डस लेगा और उसी माता पिता को समाप्त करेगा, लात मार देगा। वो एक दिन न एक दिन वो लात मार देगा। आज आपको खिलाने में अच्छा लग रहा है और कल जब वो दूध विष उसका बढ़ेगा तो आपको ही नुकसान करेगा और आपको जैसे नुकसान करेगा तो समाज को भी नुकसान करेगा। कलयुग चल रहा है गुरुदेव, कलयुग चल रहा है। कलयुग में लोग कोसों दूर हैं भगवान से और ज्ञान से भी कोसों दूर हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कोसों दूर इसीलिए है कि उसके माता पिता का संस्कार नहीं बना है जी। माता पिता के संस्कार से ही बच्चे को संस्कार मिलता है और कहीं ना कहीं माता पिता यदि सात्विक और महापुरुष से जुड़े होंगे तो वो बच्चे पर कलयुग का प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो भी सीधा सीधा महापुरुष से जुड़ेगा, महापुरुष का प्रभाव देखेगा, महापुरुष के चरण में गिरेगा। तो महापुरुष के चरण में आने से उसका प्रभाव वहाँ कलयुग का उस पर पड़ता नहीं है, पड़ेगा ही नहीं। और कलयुग का जहाँ महापुरुष से या सात्विक विचार से या आहार गंदा कर दिए तो कलयुग का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा और उस कलयुग के प्रभाव में व्यक्ति तमाम कुविचारों से बचना चाहिए। इससे बचना चाहिए और इससे बचने का एक ही उपाय है कि उसके माता पिता संस्कारवान हों और महापुरुष से जुड़े हुए हों और माता पिता बच्चे के लिए आदर्श रहें, न कि माता पिता बच्चे के सामने ही मांस खाएं, मछली खाएं या कुविचार गंदे चीज़ देखें, गंदी बातें करें या गंदे जगह पर उसे बैठाएं। ऐसा बच्चों के सामने माता पिता को कभी नहीं करना चाहिए, तभी जा कर के अपना ये एक अच्छा लेवल बनेगा। अब तो स्थान आपको मिल गया है, आगे आपका उद्देश्य क्या? जैसे आपने 3 वर्ष बताया कि मैंने मौन धारण किया था, अब तो एक स्थान भी मिल गया है, तो इस स्थान को कितना मतलब आप आगे ले जाना चाहेंगे? फिर लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे? लोगों से तो जरूर होगा, भावना क्या है आपकी? भावना यही है कि लोगों में पवित्रता आ जाए, लोगों में सात्विकता आ जाए और लोगों को सात्विक करने के लिए मुझे बस प्रभु में समझ जुड़ रहे हैं कि नहीं आपसे? लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके जुड़ने में और न जुड़ने में मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि लोग मुझसे जुड़े या न जुड़े। मुझसे प्रभु से मैं जुड़ा हूँ कि नहीं, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं प्रभु से यदि जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा तो लोग स्वयं ही जुड़ जाएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, हमसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव होता है। यदि कोई महापुरुष प्रभु से जुड़ा हुआ है तो उसके दर्शन से व्यक्ति का बुद्धि विचार सब कुछ पवित्र हो जाता है। बाबा जी, कोई ना कोई आपका उद्देश्य जरूर होगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो एक उद्देश्य लेकर आया हूँ कि लोगों को कुछ अलग पहचान दिलाऊंगा, लोगों में एक अलग सृष्टि रचूंगा। क्या है उद्देश्य? कुछ ऐसा है? मेरा उद्देश्य यही है कि यदि कोई संत या कोई महापुरुष या कोई प्रभु प्रेमी है तो उसका क्षेत्र अपने आप को ही भूल जाए, केवल प्रभु ही याद रहे, बस यही उद्देश्य है। अब तक तो मान लीजिए देखने में लग रहा है चारों तरफ कुटिया ही कुटिया दिखाई दे रही है, तो क्या ये कुटिया रहेंगे कि आगे महल बनेगा? आगे महल भैया, ये कुटिया दिख रही है, अभी आगे ये कुटिया भी समाप्त होने वाली है। अरे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उद्देश्य जरूर जो आज जिस तरह से उद्देश्य है, क्या ये बंद हो जाए, विलुप्त हो जाएगा? विलुप्त नहीं होगा। तब फिर ऐसा क्यों करें? लोग कहते हैं कि आज झोपड़ी है, कल इसको महल बना डालूंगा, तो ये कुटिया भी तो महल बना डालूंगा, यदि ये बात है तो ये अहंकार की बात है, कहीं ना कहीं प्रभु से अलग है। कहीं ना कहीं प्रभु से, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि ये महल बने, कुटिया कुटिया ही रहे? कुटिया
कुटिया ही रहे और कुटिया जैसी रहे। कुटिया को न कोई भव्य बनाए, न कोई विशाल बनाए, न बहुत विशाल चर्चा करे इसकी। कुटिया है शांतिमय है। कुटिया आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। देख लीजिए भैया, महापुरुष तो ये हैं कि चर्चा नहीं करना चाहते। लोग अपने आप को दिखावा बहुत काफ़ी करते हैं और दिखावे में ना जाने कितने लोग की हत्या भी हो जाती है। दिखावा बिल्कुल नहीं भैया। और दिखावा में तो जो व्यक्ति प्रभु से नहीं जुड़ा है वो दिखावा करे। जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ गया ना तो वो प्रभु में ही रहेगा। वो दिखावा क्या करे? उसे प्रभु जब जान लिए तो दूसरा कोई जाने ना जाने क्या मायने रखता है। लोग अगर आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल पाएंगे? लोगों से मिलने के लिए जैसे इच्छुक होते हैं कि ऐसे महापुरुष से मैं भी दर्शन करना चाहूँगा, तो या फिर कोई कांटेक्ट नंबर बताएंगे या फिर ऐसे स्थान बताइए कि जैसे कि लोग आपसे संपर्क कर सकें, आपसे मिल सकें, आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? अरे लोग मिलना अभी चाहते हैं, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता हूँ किसी से। नहीं, कहीं ना कहीं है आप में वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, मिलना चाहें, जो आप जैसे आपने हकीकत बताया है उस हकीकत से लोग जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? मुझसे जुड़ने के लिए केवल राधा रानी को याद करिए। बस वही मेरा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा। राधा वल्लभ श्री। मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? नहीं, मोबाइल से कुछ नहीं यूज करते हैं। मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मुझसे मिलने के लिए यदि सच में वो मिलना चाहता है तो एक बार राधा नाम पुकारे, प्रभु को पुकारे, वो मिला देंगे। किसी न किसी तरह से मिला देंगे उसे। कोई कांटेक्ट रहे या न रहे उसे मिला देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने इतना समय दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों मैं बता दूं, यह स्थान है बंजारीपुर में। मैं खुद बता दूं आपको, बंजारीपुर में। और बंजारीपुर के ठीक गंगा जी के किनारे पे बाबा जी का ये कुटिया है। कुटिया में अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का वास्तविक क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे है, बाबा जी ना जाने कितने परिश्रम किए हैं कि आज ये शब्द निकल रहा है। ऐसे शब्द बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम बाबा जी।